हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल अबाउट मैथ्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई आपको एक साल दिया गया है तो आप कैसे पता लगाएं कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो हमें पता है ईयर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना लीप ईयर, दूसरा होता है नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं दोस्तों, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक दिन का डिफरेंस क्यों है। तो हम सबको पता है कि अपना जो फरवरी होता है या तो 29 का होगा या 28 का होगा, मतलब उसमें तो 29 डेज होंगे, 28 डेज होंगे। तो 29 डेज जब भी होंगे दोस्तों तो अपना ईयर में टोटल 366 डेज हो जाते हैं। 28 का हुआ तो अपने टोटल डेज एक ईयर में 365 रह जाते हैं। तो हम दो केस लेंगे यहाँ पे लीप ईयर का पता लगाने के लिए। पहला केस लेते हैं जब अपना दिया गया साल है नॉर्मल ईयर हो। नॉर्मल ईयर मीन्स मतलब शताब्दी सेंचुरी ईयर्स नहीं हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स या उदाहरण लेते हैं हम। 2012, 2016, 2011, 2020, इन सभी के लिए हमें पता लगाना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो पहले को हम लेते हैं यहाँ पे 2012 को। तो हम लीप ईयर पता लगाने के लिए इनको 4 से भाग देके देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से पूरी बार भाग चला जाता है तो ये लीप ईयर है। अगर 4 से फुली डिवाइड नहीं होता तो लीप ईयर नहीं है। तो इसमें 4 से भाग देके देखते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, आपको भाग देना तो आता होगा, तो आप यहाँ पे इजीली भाग दे सकते हैं। तो देखिए 4 से पूरी बार इसमें भाग जा चुका है। तो अपना 2012 एक लीप ईयर है। और दूसरा देखते हैं हम 2016। देखिए दोस्तों 2016 में भी 4 से पूरी बार भाग जा चुका है, फुली डिवाइडेड है, तो ये भी लीप ईयर है। अब हम 2011 देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 2011 अपना फुली डिवाइडेड नहीं है, मतलब पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है 2011 में 4 का। तो 2011 अपना लीप ईयर नहीं है दोस्तों। तो ऐसे आसानी से आप किसी भी जो नॉर्मल ईयर दिया गया है, मतलब जो सेंचुरी ईयर नहीं है, उसमें 4 से डिवाइड करके, अगर 4 से फुली डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह भाग जाता है, तो आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि दिया गया ईयर एक लीप ईयर है। मतलब 4 से भाग देना है आपको, पूरी तरह भाग जाता है तो लीप ईयर। हम दूसरा केस लेंगे दोस्तों, जब दिया गया ईयर अपना केस 2, जब दिया गया ईयर एक सेंचुरी ईयर हो। अब आपको पता होगा, आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, जब एक बैट्समैन अपना 100 पूरा कर लेता है तो उसको सेंचुरी या शतक बोलते हैं। तो ऐसे ही अपने सेंचुरी ईयर शताब्दी ईयर होते हैं। या तो आप उनको डायरेक्ट पहचान ही सकते हैं, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ जो सभी सेंचुरी ईयर है। अपना 2000 भी सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो एक तो आप देख के पता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको देखने से पता नहीं लगा पाते कि कौन सा सेंचुरी ईयर है, तो आपको करना क्या है, आपको 100 से डिवाइड करके देखना है। अगर 100 से फुली डिवाइड हो जाता है, मतलब 100 से पूरी तरह भाग दे पा रहे हैं आप दिए गए ईयर में, दिए गए साल में, तो शताब्दी ईयर है। जैसे हम कोई सा भी ले लें, आप 200 ले लेते हैं। तो 100 से डिवाइड किया तो फुली डिवाइड हो रहा है 100 से, मतलब 200 में पूरी तरह भाग जा रहा है, तो एक है 200 अपना शताब्दी ईयर है। वैसे आप 1100 ले लीजिए, 100 से भाग दिया तो इसमें भी पूरी तरह भाग जा चुका है, मीन्स अपना 1100 भी एक शताब्दी ईयर है। अब सेकंड केस क्या था, अपना को शताब्दी ईयर दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि दिया गया शताब्दी ईयर आपका लीप ईयर है या नहीं। तो पहला कंडीशन तो क्या हो गया, जो भी ईयर साल दिया गया है उसे आप 100 से भाग दे के देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये सेंचुरी ईयर है। फिर आपको क्या करना है, उसी ईयर में 4 से भी भाग दे के देखना है। मीन्स आपने पहले 100 से भाग दिया तो आपको पता लग गया कि सेंचुरी ईयर है, पूरी तरह भाग गया, तो फिर उसी साल में उसी ईयर में आपको 4 से भी भाग दे के देखना है। अगर 4 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो वो लीप ईयर भी होगा। मतलब
कोई भी साल दिया गया है उसमें आपको पहले 100 से भाग देके देखना है तो पता लगेगा कि शताब्दी ईयर है। फिर 4 से भाग कर देके देखना है तो पता लगेगा, अगर 4 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो पता लगेगा कि वो लीप ईयर है। जैसे आप यहाँ पे 2000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए। इसमें देखिए 100 से भी भाग जा रहा है और आपका 4 से भी भाग जा रहा है, तो आपका 2001 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। बट यहाँ पे तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि ईयर्स दो तरह के होते हैं, लीप ईयर उसमें 366 दिन होते हैं, नॉन लीप ईयर उसमें 365 दिन होते हैं। फरवरी 29 28 का होता है। तो पहले केस में देखा, अगर दिया गया ईयर अपना नॉर्मल ईयर हो, मन शताब्दी ईयर नहीं हो, तो उस केस में हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से फुली डिवाइड होता है, 4 से पूरी तरह भाग जाता है तो लीप ईयर होगा। 4 से पूरी तरह भाग नहीं जाता है, जैसे यहाँ दशमलव में आ गया, पॉइंट में आ जाता है आंसर, तो लीप ईयर नहीं होगा। दूसरा केस सेकंड देखा हमने, अगर दिया गया ईयर आपका सेंचुरी ईयर हो और फिर आपको निकालना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो सेंचुरी ईयर के लिए हम 100 से भाग देके देखेंगे। अगर 100 से पूरी तरह भाग चला जाता है और डिवाइड हो जाता है तो वो सेंचुरी ईयर है। फिर उसी दिए गए ईयर को 4 से भी डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से पूरी तरह वो डिवाइड हो जाता है तो वो अपना लीप ईयर भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आसान तरीके से आप कोई सा भी ईयर दिया गया हो आपको, आप पता लगा सकते हैं कि ये दिया गया ईयर आपका लीप ईयर है या नहीं। अब दोस्तों यहाँ हमने अलग अलग भाग करके देखा, मतलब पहले हमने 100 से भाग देके डिवाइड किया, पता लगाया कि वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। आप डायरेक्टली और फिर 4 से डिवाइड किया पता लगाने के लिए वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 400 से डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर आपको क्या है ना, 100 से और 4 से अलग अलग मतलब 2 बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 2000 को हम 100 और 4 से अलग अलग डिवाइड करने के बजाय हम 400 से डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली पता लग जाएगा कि दिया गया ईयर आपका एक सेंचुरी ईयर भी है और लीप ईयर भी है। तो इसे आसानी से आप दोस्तों लीप ईयर का पता लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय दोस्तों।